प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के मन में यही सवाल चलते रहता है, क्या परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुनता है? क्या हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? तो यदि सुनता है तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? प्रत्येक लोगों के मन में आज यही बातें चल रही है कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं? क्या वो हमारी आवाज़ को सुनता है? प्रत्येक व्यक्ति के मन में आज यही बातें चल रही है। लेकिन मैं प्रियो आपको बताना चाहूँगी, परमेश्वर के लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी आवाज़ सुनना कठिन है या केवल आत्मिक लोग ही या परिपक्व लोग ही के लिए हैं कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। नो, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने माता पिता की आवाज़ को सुनता है, जिस प्रकार से अपने माता पिता की आवाज़ को एक अबोध बच्चा भी सुनकर पहचान लेता है कि उसकी माता पिता उन्हें आवाज़ लगाते हैं, वैसे ही क्या होता है, ऐसे ही संबंध हमारा परमेश्वर के साथ होता है और परमेश्वर और उसकी संतान के साथ भी ऐसा रिश्ता होता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। ऐसा ही संबंध परमेश्वर और उसकी संतान के साथ भी होता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। परमेश्वर उसके साथ अधिक समय बिताने पर उसकी आवाज़ को बच्चे के समान पहचानी जा सकती है। परमेश्वर के साथ जब हम अधिक समय बिताते हैं तो हम एक बच्चे के समान हम उसकी आवाज़ को स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं प्रियो, पहचान सकते हैं, है ना। उनकी बातें स्पष्ट रूप से क्या हो जाती है, पहचान आती है ना, पहचान की जा सकती है परमेश्वर की आवाज़ को। जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, परिपक्व होते जाता है, बातचीत करने में भी ज़्यादा निपुण होते जाता है। आज आपको राजाओं के राजा की आवाज़ को सुनने हेतु समय बिताना है, अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आज हमारे परमेश्वर जो राजाओं का राजा है वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। तो हमें एकाग्रचित होकर के परमेश्वर के साथ क्या करना है, समय बिताना है। यह बातों को उन्हें बोलना है और उसे सुनना भी है। परमेश्वर से हम अपनी बातों को रखें भी खुदा के सामने और हम उनकी आवाज़ को सुन सके। ऐसे आपको क्या करना है, खुदा के साथ एक गहरा संबंध रखना है परमेश्वर के साथ। एक दोस्ती में क्या होती है कि एक दूसरे की बातों को सुनी जाती है, रखी जाती है और समझी जाती है। वैसे हमें पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती कर लेनी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन दिया है ना जी कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं। हालेलुया। खुदा बहुत आशीष करे। मैंने क्या बताया अभी, प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन दिया है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती है। ठीक है ना जी, ओके, ठीक है। आप सभी को आवाज़ आ रही है ना, ओके। आप उसकी एक भेड़ हैं और खुदा हमें बता रहा है कि हम उसकी एक भेड़ हैं और जब तक आप उस झुंड के भागी नहीं होते आप उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते हो। आप उसकी एक भेड़ हैं और जब भेड़ जो है कि मालिक के पास नहीं रहता तो उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते ना। तो वैसे ही हमें क्या करना है, थैंक यू जीसस। तो जिस प्रकार से एक चरवाहा जो है कि अपने भेड़ बकरियों को आवाज़ देते, लेकिन जब भेड़ उस झुंड में पाई जाती है तो वो चरवाहे की आवाज़ को सुन लेते हैं, वैसे आज आपको और मुझे परमेश्वर ने कहा है कि हम उसकी भेड़ हैं और जब तक आप उस झुंड में हो, उस झुंड के आप भाग में हैं तो आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, है ना। आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे जैसे कि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के पुस्तक में, मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक जगह और कहा है यूहन्ना में, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें को सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते हो कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। अगर आप और मैं परमेश्वर की ओर से हैं तो हम जरूर परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। हालेलुया।
खुदा आपको बहुत ब्लेस करे इस मैसेज के द्वारा, आपको खुदावन बहुत आशीष करे। मैं आशा करती हूँ कि खुदावन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम। खुदा आप सबों को बहुत ऐसे ब्लेस करे प्रियो, खुदा में आप सदा आनंदित रहिए और खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। से मसीह की आप सभी को थैंक यू।